नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल प्राणी के एक और नए चैप्टर में। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आजकल हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में आखिर इतनी बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? हर तीसरा इंसान हाई बीपी, डायबिटीज और किडनी की समस्या से परेशान है। आखिर हमारी सोसाइटी में क्या हो गया? आखिर ऐसा हम क्या खा रहे हैं? आखिर ऐसी हम कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे कि हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं? गांव से लेकर शहर तक कोई भी इससे अछूता नहीं है। पहले तो ये होता था कि सिर्फ बीमारियां शहर में ज़्यादा हुआ करती थी। गांव के लोग स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रह गया है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसमें हम कौन सी गलती कर रहे हैं और इसके लिए हम क्या समाधान निकाल सकते हैं या क्या उपाय कर सकते हैं? इसी बात पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है और जहाँ तक मैंने गौर किया है, मुझे लगता है कि खान-पान के साथ-साथ हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत बदल गई है। हमारे काम करने का तरीका बदल गया है, हमारे रहने-सहने का तरीका बदल गया है, जिसके साथ-साथ हमारा शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और हम बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने अपने शरीर को अभी समझा ही नहीं। जब तक दोस्तों हम अपने शरीर के बारे में या अपने बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम ऐसे ही बीमारियों के चक्कर में आते रहेंगे और डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे और उसके बाद रिजल्ट ज़ीरो रहेगा। तो दोस्तों, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा शरीर काम कैसे करता है और इसको हम जो खाने के लिए या पचाने के लिए जो दे रहे हैं, उसे पचाने में, उसे हजम करने में इसको कितना समय लगता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। पहले हम बात करते हैं इस बात की कि पहले हम ऐसा क्या करते थे, पहले लोग क्या करते थे जो ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, कम बीमार पड़ते थे। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि आखिर अब हम ऐसा क्या करने लग गए हैं जिससे हम, हमारे लोग, हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे घर परिवार के लोग आखिर क्यों बीमार पड़ने लग गए हैं। पहले करते हैं पहले की बात और फिर बाद में करते हैं बाद की बात। शहर हो या गाँव हो, गाँव में भी लोग 9-10 बजे तक, यानी कि 9 से लेके 10 यानी कि 9 बजे तक अपना खाना पीना करके सो जाया करते थे। और सुबह भी अगर बंदा रात को 9 बजे खा के सो जाएगा या 9 बजे खा लेगा तो 10 बजे तक आराम से सो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, लोगों का आने का पता नहीं, कब खाना है खाने का पता नहीं, और खाना खा लिया तो फिर खाने के बाद भी 1-2 घंटे चाहिए तो उसके बाद भी सोने का पता नहीं। तो बॉडी हमारी पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी है। दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले करते हैं गांव की बात। तो पहले लोग गांव में अगर गर्मी है तो 7 बजे तक सारे काम फिनिश हो जाते, 7 बजे तक लोग खाना भी खा लेते थे। अगर बंदा 7 बजे तक खाना खा लेगा तो उसके बाद में 8 साढ़े 8 तक सो जाता था, 9-10 बजे, और सुबह फिर आपने 8-9 घंटे की नींद लेके सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना होता था और फिर से अपने काम पे लग जाना होता था। उसका जो खाया था वो डाइजेस्ट अच्छे से होता था और जब जो आपने खाया, जो आपको खाने से प्रोटीन मिलना था, जो आपको खाने से एनर्जी मिलनी थी, वो भी आपको पूरी मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इस चक्कर में ये सब संभव नहीं हो पा रहा है, पूरी बॉडी काम नहीं कर पाती है। तो इस तरह अगर वो पहले टाइम से खाता था, टाइम से सोता था, टाइम से जागता था, तो बॉडी को भी एक रूटीन बना हुआ था कि इतने घंटे में इसने जो खाया है उसको पचने का पूरा टाइम मिलता था, हजम होने का पूरा टाइम मिलता था, और उस खाने से जो भी उसको एंजाइम प्रोटीन लेना होता उसे निकालने के लिए बॉडी को देने का पूरा काम करता था, पूरा समय मिलता था। दोस्तों, अब क्या हुआ है कि लोग लेट सेट आते हैं। अगर आप कितने भी बिजी हो, कितने भी व्यस्त हो, अगर आप 9 बजे तक भी खाना खा लेते हो और 10 बजे तक सो जाते हो, तो भी आपकी बॉडी को इतना टाइम मिलता है। सुबह 5 बजे ना उठो, आप 6 बजे उठ जाओ, 4 बजे मत उठो, 6 बजे उठ जाओ, उसके बाद भी आपको 8-9 घंटे अच्छे से सोने को मिल जाते हैं और आपकी बॉडी को पूरा काम करने का टाइम मिलता है। आपने जो खाया है, आपकी बॉडी को जो चाहिए वो खाने से निकाल के आपकी बॉडी में कहाँ कमी है, किस प्रोटीन की कमी है, वो सारी पूर्ति हो जाती है और आप छोटी मोटी बीमारियों से बचते रहते हैं। हाई बीपी, किडनी, ये सब आज की डेट में बहुत बड़ी बीमारियां हो गई हैं क्योंकि हमने अपने शरीर को काम करने का मौका ही नहीं दिया।
तो इस चक्कर में ये सारी समस्याएं हो रही हैं। और मैं आपको ना एक बॉडी का प्रोसेस समझाता हूँ, बॉडी हमारी कैसे काम करती है। ये मैंने बता दिया कि लोग पहले किस टाइम खाते थे, अब किस टाइम खा रहे हैं, क्यों बीमार पड़ रहे हैं, ये तो बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि बॉडी किस तरीके से काम करती है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये कहा जाता है कि सूरज के छिपने के बाद खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहाँ कहीं कहीं काम धंधे इतने ज़्यादा है, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा हम इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद में आप 10 बजे बेड पे सोने के लिए चले गए, सो गए। उसके बाद में आपकी बॉडी क्या काम करती है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि जब आप सो जाते हैं, फुल स्लीप में होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी काम करना शुरू करती है। वो क्या काम करती है, आपके 8-9 घंटे के अंदर आपने जो खाया है, आपकी बॉडी उसमें से 60 ग्राम प्रोटीन निकालती है। और उसको वो कहाँ से निकालती है, जैसे कि कोई डेड सेल हो गया, आपकी पैनक्रियाज काम नहीं कर रही तो वहाँ से कुछ प्रोटीन ले लेना, कोई सेल टूटा वहाँ से कुछ प्रोटीन निकाल लेना। इस तरीके से, क्योंकि हमारे शरीर में पूरे इस 8-9 घंटे के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे सेल्स टूटते हैं, बहुत सारे सेल टूटते हैं, बहुत सारे सेल बनते हैं। ये कि न जाने सैकड़ों क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, टूटना, बिगड़ना, बनना। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जहाँ कमी है वहाँ से कोई सेल्स अच्छे से काम नहीं कर रहा, कोई पैनक्रियाज कम, तो इस तरीके से कहीं जहाँ जहाँ सिस्टम वीक पड़ता है वहाँ से ये अपना 60 ग्राम प्रोटीन निकालती है। और ये 60 ग्राम प्रोटीन निकाल के ये सारा इंटीग्रेशन देती है स्टेम सेल को, वहाँ से टूटे हुए सेलों से ये प्रोटीन निकाल के। तो जब स्टेम सेल क्या करता है कि सारे जितने भी सिस्टम में कहीं पे भी गड़बड़ी होती है वहाँ पे अपना नया सेल डाल देता है, तो उसका नया जीवन मिल जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पहले खूब अच्छे से हुआ करता था। आदमी 8-9 बजे, 5 बजे, 6-7 बजे खा लेता था, तो यानी कि ये सिस्टम आज भी उन लोगों के अच्छे से चलता है और वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। और आजकल ये हालत हो गई कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्रक्रिया है, लोगों के शरीर में होना ही बंद हो गई है। क्योंकि होता क्या है कि रात को 12 बजे तक लोग खाना खा रहे हैं, 11 बजे तक खाना खा रहे हैं, फिर सोने चले जाते हैं, तो और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो फिर यानी कि रात का जो खाया था वो पचा नहीं, उसमें से जो प्रोटीन बॉडी को लेना था वो उसने लिया नहीं, और आपने सुबह उसको नया काम पे लगा दिया। तो वो तो बॉडी तो अपने उसी में प्रोसेस में लगी हुई थी, लेकिन आपने उसको सुबह और खा के उसे डिस्टर्ब कर दिया। तो इस तरीके से लोगों में नई नई बीमारियाँ और नई नई बीपी, हाई शुगर, कभी किडनी काम करना बंद कर देती, जहाँ यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी इसी हमारी गलती की वजह से लोगों में हो रही है। और आज की डेट में भी जो लोग रात में खाना नहीं खाते, जिन लोगों ने 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बाद खाना अगर मिल गया तो ठीक है, अगर यहाँ तक कि लोगों ने ये आज की डेट में भी, इस सारी प्रक्रिया में भी आज की डेट में भी लोग ऐसे हैं कि कोई 4 बजे के बाद खाना नहीं खाता, कोई 5 बजे के खाना, कोई रात का खाना ही नहीं खाता। तो जो लोग इस तरीके की लाइफ स्टाइल बिजी होते हुए भी जी रहे हैं, उनको ना बीमारी पकड़ रही हैं और ना ही वो और अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। दोस्तों, आप क्या खा रहे हो वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, आप कितना पचा रहे हो वो इससे बड़ी समस्या है। जो आपने खाया अगर वो आपकी बॉडी हजम कर पा रही है तो आपको कुछ किंतु परंतु और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपने खाया और वो आपकी बॉडी ने नहीं पचाया, आप कुछ भी खाइए, अगर आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर रही है वो आपके लिए कुछ भी नुकसान करने वाला नहीं है। और आपने खाया और वो आपके अंदर सड़ रहा है, पच नहीं रहा, तो आप उस चीज़ को इमीडिएट अपनी थाली से, अपनी डाइट से इग्नोर कर दीजिए, साफ कर दीजिए, हटा दीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने जीवन की कुछ आदतों को बदलिए, सुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो बस कुछ आदतें हैं। टाइम से खाइए, टाइम से सोइए और टाइम से जागिए। अगर आपकी लाइफ ज़्यादा बिजी है तो आप एक लंच की बजाय 2 लंच बनवाइए, लेकिन सूर्य से पहले 6-7 बजे। अगर ज़्यादा ही बिजी हो तो भैया 7-8-9 बजे तक अपना खाना खा लीजिए। अगर आपका पहुंचने का ही टाइम 10 बजे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रात का खाना ही छोड़ दीजिए। आप उसकी जगह फ्रूट शामिल कर लीजिए, ऐसा कुछ हल्का ले लीजिए
जिससे कि आपकी भूख भी शांत हो जाए और आपकी बॉडी को प्रॉपर काम करने का समय मिल जाए। तो दोस्तों, आप इस आदत को, अगर आप लेट ऑफिस से आते हैं, लेट नाइट घर पहुंचते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, तो आज ही अपने इस जीवन में बदलाव लाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, अपनी बॉडी को हैप्पी बनाइए। बॉडी हैप्पी होगी तो आपके चेहरे पर रौनक आएगी, चमक आएगी और बीमारियां तो अपने आप ही दूर पहुंच जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी को काम है आपको स्वस्थ रखना। लेकिन वो स्वस्थ कब रखेगी? जब उसे आप पूरा काम करने का समय देंगे। कहते हैं कि अपने आप को टाइम दीजिए। तो आप कौन हो? आपकी बॉडी है तो आप ही हो। इस संसार में आपका अस्तित्व तभी तक है जब तक आपका शरीर है, जब तक आपकी बॉडी है। जब तक आप इस बॉडी को, वो ये नहीं कह रही कि आप इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, लेकिन आपने जो इसको खाया है, जो आपने गलती की है, उसे ठीक करने का मौका तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप को ना समय दे रहे हैं, ना अपने लिए कमा रहे हैं, ना अपने लिए काम कर रहे हैं। तो अपने लिए तो काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप इनमें से कौन सी आदत के कारण अपने शरीर को बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं या आपको बीमारियां लग गई हैं? तो आज ही इतनी इस आदत को बदलिए और बीमारियों से दूर रहिए। अपने आप को खुश रखिए और अपने परिवार खुश रखिए। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।